अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो है वो है जी भाई पीएम मोदी जी नौजवानों को वार्निंग दे रहे हैं पाकिस्तान के कि भाई आपको रोटी तो मिलेगी नहीं, खाना तो मिलेगा नहीं, तो गोली तो भाई खानी ही पड़ेगी। तो ये धमकी मैं देख कर उनकी वीडियो है, देखते हैं इसमें देखने को क्या मिलता है और क्या मोदी जी हमें सिखाने वाले हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो इससे पहले जी भाइयों ने वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। और भाई ये वीडियो आपके लिए बनाई जाती है और चैनल भी आपके लिए भी है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है। वो कैपरी है, वो राजस्थान टाइप। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे गुजरात में कच्छ के लोगों को पता होगा कि पहले गांधीनगर से कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री कच्छ आते थे 25-30 साल पहले, तो उनके भाषण में कपे टांग रही है। पाकिस्तान से शुरू होता था, पाकिस्तान पूरा होता था, और कच्छ वालों को बार बार याद कराते थे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आपने देखा होगा 2001 में मैंने तय कर लिया मैं समय उसमें बर्बाद नहीं करूंगा। उन्होंने खुद पे काम किया। मैं कभी भी उस चीज के जिक्र ही नहीं करता था, मैं सिर्फ कच्छ की ताकत की बात करता था। भुला दिया था मैंने। खोल देते। और कच्छ के लोगों ने पूरे सामर्थ्य के साथ पाकिस्तान को भी ईर्ष्या हो जाए वैसा कच्छ बना दिया। दोस्तों, साथियों, हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। क्या बात है। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। बाईस मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तान कर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। तो बचने वाले भी नहीं है भाई। 15 दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा। कपे टांग रही है।
लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। यार जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए। सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। साथियों, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान कैसे बौखला गया, ये भी हमने देखा है। 9 तारीख रात को हमारी कच्छ की सीमा पर भी ड्रोन आए। उनको लगता था कि मोदी गुजरात का है, तो जरा गुजरात में कमाल कर हुए मालूम नहीं है। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहाँ आई थी ना, उन्होंने तुम के धूल चटा दी थी। ये माताएं बहनें उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए। 72 घंटों में। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है, ये वट वृक्ष बन करके रहेगा। साथियों, पाकिस्तान ने, हमने तो आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था। उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की, और जब उनके ड्रोन दिखने लगे, टॉपे टांग रही हैं, तो पलक झपकते ही एक के बाद एक आपने देखा कैसे गिरते थे। यार और तब भारत ने भी उनकी सेना पर 2 गुनी ताकत से हमला किया। भारत ने जिस सटीकता से पाकिस्तान के एयरबेस को, उनके सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया, उससे दुनिया हैरान हो गई। तो मैंने कहा, आपने तो 71 की लड़ाई देखी है। इस बार पूरा पाकिस्तान कांप रहा था दोस्तों, कांप रहा। और 71 में वो सोचते थे कि हमने भूज के एयरबेस पर हमला किया था, और उस समय हमारी बहनों ने कमाल करके दिखा दिया था, बहादुरी की मिसाल दिखाई थी। और साथियों, पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं।
और तब जाकर के पाकिस्तान क्या शरणागति बात के लिए है। मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा आप बच नहीं सकते। भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया ने सफेद झंडा लहरा दिया था। गोली नहीं चलाना चाहते। हमने कहा हम तो पहले भी कह देते थे भाई, हमने तो पहले ही कहा था। हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। साथियों, भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से, कापे टांग रही है। जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। हाँ यार, मैं कच्छ की धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? ये बात तो है। तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे क्या पाकिस्तान के बात है। बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं कि आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो। ये थी आज की वीडियो। पीएम मोदी ने भी सवालात के साथ साथ जवाबात भी दिए हैं और कहा है, पाकिस्तान को एक वार्निंग दी है कि भाई अपने आप को संभाल लो, ठीक है, आपको रोटी नहीं मिलेगी तो गोली तो आपको खानी पड़ेगी। बात तो यही है कि भाई रोटी तो मिल नहीं रही,
गोली तो खानी पड़ेगी, वैसे भूखा मरना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि भाई जंग के हवाला से जो भी होता है ना, जंग के हवाला से जहां पर जंग अभी तक इंडिया से जंग शुरू नहीं हुई थी, पाकिस्तान में ऐसी आवाम खुश हो रही थी कि पहले जंगों के ऐलान होते कि भाई जंग होने वाली है तो अपने आप को संभालो, अपने घर बार को संभालो, अपनी चीजें संभाल लो। तो सभी को होता था कि यार कहीं जंग ना लग जाए, यार बहुत ही हालात खराब है। तो इस बार तो ऐसा हुआ कि भाई बंदे मीम्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, खुशियां कर रहे हैं कि भाई जंग लग गई थी, ये थे वो। बहुत ही ऐसे पाकिस्तानियों के ये हालात हो चुके थे, ठीक है ना। जब जंग के जो है सी फायर किया गया, सारा कुछ रोका गया है, तो फिर ये मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, सारा कुछ हो रहा है कि हम जीत गए, ये होगा जो ये हमारा जो मीडिया है, जो दूसरा मीडिया जो बाहर के मुल्कों की मीडिया की न्यूज़ देखने को अगर हम देखेंगे तो फिर हमको पता चलेगा कि वाकई यार हमारे मुल्क ने कोई किरदार किया है कि नहीं किया। अगर हम अपने ही मीडिया की वीडियो देखेंगे, अपना वीडियो तो अपनी वीडियो चलाएगा ना, दूसरे की थोड़ी चलवाएगा। तो बाकी ये जो पीएम मोदी साहब ने दिया है, ये सही कहा है। एक दफ़ा हमारी इकॉनमी बहुत कम है, इकॉनमी अगर हमारी बढ़ रही होती है, अपना मुल्क बेकारी के हालत में ना होता तो कुछ ना कुछ और भी कर जाता। बाकी ये कुछ ऐसे सवालात थे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आपने कमेंट में बताना है। भाई आसिफ आपको कैसी लगी? वेरी नाइस यार। मैं यार अब सोच रहा था कि मोदी जी ने ये जो बात की है किस बिना पे की है। क्या वो जंग करना चाहते हैं या वैसे भूख से मारना चाहते हैं? तो वैसे यार ऐसी बात नहीं है कि हम जंग करने पे खुश होते हैं या हमें खुशी महसूस होती है। ये जो लड़ाइयाँ है ना, ये लड़ाई घर को तबाह कर देती है और ये मुल्क हमारे घर है। अगर हम अब जब कहते हैं ना हमसाए हमसाए के साथ लड़ेगा तो मोहल्ले वाले तो फायदा उठाएंगे। तो ये वही बात है कि अगर हम हमसाए ही आपस में लड़ते रहे ना तो ऊपर वाले फायदा उठा जाएंगे और हम वही लड़ते मरते रह जाएंगे, जैसे कि वो ट्रम्प ने किया है। तो ये आप पिछली वीडियो आप देखिए, उसमें हमने बताया है कि कैसे उन्होंने फायदा उठाया है। और दूसरी बात ये है कि यार मोदी जी जो कह रहे हैं कि गोली खाओगे, ये है वो है, तो ये तो भाई इंटरनेशनल मीडिया साबित कर चुका है कि पाकिस्तान ने क्या कर दिखाया है। ये दुनिया मानती है कि पाकिस्तान ने क्या किया है। वो एक अलग टॉपिक है। दूसरी तरफ आ गई मोदी जी, यार लड़ाई नहीं करनी यार, हम माड़े बंदे हैं यार, छोड़ दे, हाथ जोड़ते हैं तेरे आगे, छोड़ दे, लड़ाई नहीं लड़नी, तेरी मेहरबानी यार, मेरी मान ला, होर किसी दी मान या ना मान मेरी मान ला, ठीक है, लड़ाई नहीं लड़नी, रल मिल के रहो ते नाल हमसाया गया एक दूसरे दे ते ख्याल रखांगे एक दूसरे दा, ते तीसरे बंदे ने फायदा चुकन दी लोड़ ना पई पाए। ते हो सकता है आपको किसी को पंजाबी समझ में ना आए। मुझे लगता है कि पंजाबी एक ऐसी जबान है जो कि हर बंदे के पल्ले में पड़ जाती है। तो अगर आपको समझ नहीं आए तो किसी पंजाबी भाई से पूछ ले जो मैंने बात की है। तो मुझे तो यार इस वीडियो में बहुत ही अफसोसनाक ये बात सुनने को मिली कि मोदी जी ने धमकी दे दी। भाई धमकियों से कौन डरता है? जो अवाम जंग के माहौल में भी मीम्स बना रही होती है वो आपकी धमकियों से क्या डरेगी? ये गलत बात है। आप धमकियां न दें, मिलजुल के रहें। और दूसरी बात है, इलेक्शन क्या है, एक बार जीतते हो दूसरी बार भी जीतते हो, आगे भी जीत जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने मुल्क को संवारा है, आपने उसको तरक्की दी है, उसकी मईशत को बेहतर किया है, इसलिए आप जीत रहे हो। अगर आप लड़ाई की तरफ आओगे तो हार जाओगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो आपकी क्या राय है आपने कमेंट में लाजमी बताना है। भाई रमजान आप बताओ। सही बात है भाई, जो भी इनके दोनों का जो मौक़िफ़ था वाक़ई यार वेल एंड गुड था। और मेरा भी वो मौक़िफ़ यही है कि भाई जो भी है यार, लड़ाइयों में क्या रखा है, लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा। क्योंकि जब भी किसी भी मुल्क की लड़ाई होती है लास्ट में यही सीन देखने को मिलता है कि भाई उन्होंने सुलह कर ली है, सीज़ फायर कर दिया है, जंग बंदी कर दी है। तो भाई ये दुनिया का निज़ाम है, चलता ही रहना है। तो आपकी क्या राय है, अपने कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।